बच्चों आज की क्लास में हम चैप्टर 9 मैथ जो सर्कल्स के टॉपिक पर है, इसमें हम थ्योरम 9.8 को समझते हैं। थ्योरम 9.7 तक हम पहले ही समझ चुके हैं अलग अलग वीडियोस में, वो वीडियोस अब देख लेना। तो अब आ जाते हैं थ्योरम 9.8 पे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कुलर इक्वल। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है? सेम सेगमेंट। मान लीजिए एक ये सर्कल है, इसका मैं यहां से एक आर्क लेता हूं ए बी, तो एक आर्क भी बन सकता है यहां पे। तो इसके दो सेगमेंट हो गए, एक सेगमेंट इसके ऊपर है, एक इसके नीचे है। तो अब कह रहा है कि सेम सेगमेंट, इस सेगमेंट में हम जितने भी एंगल्स बनाएंगे वो इक्वल होंगे। मान लीजिए हम ऐसे एंगल बनाते हैं, या ऐसे बनाते हैं, या ऐसे बनाते हैं, तो ये मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये सभी इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। और भी बन सकते हैं आप। लेकिन अगर हम नीचे एंगल बनाते हैं, मान लीजिए यहां पे इसको हम कर देते हैं एंगल 4, तो एंगल 4 1 2 3 के बराबर नहीं है, बिकॉज इट इज इन द अपोजिट सेगमेंट। एक सेगमेंट ये, एक नीचे है। हाँ, यहां पे एक और एंगल बनाते हैं, मान लीजिए यहां पे ऐसे बनाते हैं, तो ये बराबर होंगे 4 और 5, 4 5 के बराबर हो जाएगा। लेकिन 4 1 2 3 के बराबर नहीं है, 5 1 2 3 के बराबर नहीं है। और यहां पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इस सेगमेंट के एंगल भी इक्वल है, इस सेगमेंट की इक्वल है, लेकिन आपस में इक्वल नहीं है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। आपने 1 को 4 के बराबर प्रूव नहीं करना, 2 को 5 के बराबर प्रूव नहीं करना। अगर करना है तो 4 5 को प्रूव करना है, या 1 2 3 को प्रूव करना है। तो ये डायग्राम ऐसे भी हो सकती है, मान लीजिए ऐसे भी हो सकती है। यहां भी एंगल बन सकता है, यहां भी एंगल बन सकता है। तो ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये इक्वल होंगे, बिकॉज ये सेगमेंट इधर है और ये सेगमेंट इधर है। तो सेगमेंट ऊपर हो सकता है, दाएं बाएं हो सकता है, कहीं भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन दो सेगमेंट होंगे अपोजिट साइड में, एक इस साइड में और एक इस साइड में, एक ऊपर एक नीचे। तो आपने एट ए टाइम एक सेगमेंट के एंगल्स को लेना है। अब इसको हम प्रूव करते हैं। बहुत ईजी है प्रूव करना। इसको हम मिटा देते हैं, बिकॉज नीचे वाला हम नहीं ले रहे। हमारा फोकस है जो एंगल्स इसके ऊपर बने हुए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका सेंटर लेंगे। मान लीजिए इसका सेंटर है ये O, तो एक एंगल बनाते हैं हम सेंटर से। तो अभी आपने एक वीडियो में समझा था, आई थिंक 9.7 में, 9.7 में हमने ये समझा था कि ये जो एंगल है जो सेंटर पर बन रहा है वो उसका डबल होता है। दैट मीन्स एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 1, या एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2। ये वाला जो एंगल है जो सेंटर पर बन रहा है वो सेगमेंट पर बनने वाले एंगल से का डबल होता है। इवन एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3। कोई भी एंगल लीजिए, ये एंगल लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये एंगल इसका हाफ होगा। मान लीजिए ये 60 डिग्री है, तो ये 30 30 30 के होंगे। ये अगर 80 डिग्री का है तो ये 40 40 40 के होंगे। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं। एंगल AOB इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 1, एंगल AOB is 2 times, that means twice angle 1 is equal to twice angle 2. Why? Things which are equal to same thing are equal. यूक्लिड का एक्शियम, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, यहां पर सेम थिंग ये है तो इक्वल है। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हाफ ऑफ इक्वल थिंग्स आर इक्वल। इसका हाफ क्या होगा? एंगल 1। इसका हाफ क्या होगा? एंगल 2।
या डबल ऑफ इक्वल थिंग्स आर इक्वल, दोनों तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इसका हाफ है ये, इसका डबल है ये, वो भी यूक्लिड का थ्योरम है, हाफ ऑफ इक्वल थिंग्स आर इक्वल। तो एंगल एंगल 1 2 के बराबर है। वैसे हम प्रूव कर सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो दैट मीन्स कोई भी एंगल बनाएंगे हम सेम साइड ऑफ द सेगमेंट, वो सब इक्वल होंगे। ओके, तो ये इसका पार्ट 1 है। इसका एक पार्ट 2 भी है। वो है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। तो ये मान लीजिए हमने सर्कल है, ये इसका सेंटर O है। तो यहां से हम एक आर्क लेते हैं। कैसे आर्क लेंगे? ताकि उसका जो कॉर्ड है AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तभी ये सेमी सर्कल बनेगा। डायमीटर है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एंड इट पासिस थ्रू द सेंटर। और ये सर्कल को दो भाग में डिवाइड करता है। तो अभी देखिए एंगल AOB कोई एंगल बनाते हैं यहां पे हम C, ये है 2 टाइम्स एंगल ACB। ये एंगल इसका डबल है, वो 9.7 की जो थ्योरम है जो अभी हमने पिछले पार्ट में यूज की थी। बट एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? वाई? बताइए आप मेरे को, रीजन क्या है इसका? एंगल AOB 180 डिग्री क्यों है? मैंने आपको बताया कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, तो ये 180 डिग्री है। देयरफॉर ट्वाइस एंगल ACB इज 180 डिग्री। थिंग्स which are equal to same thing are equal. Therefore angle ACB is 90 degree. Half of equal are equal. इसका हाफ है ये, इसका हाफ है ये। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये 90 डिग्री का है। तो सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा, कहीं भी बनाइए, ऐसे बनाइए वो भी राइट एंगल होगा, ऐसे बनाइए वो भी राइट एंगल होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। इवन नीचे भी सेमी सर्कल है, यहां भी हम एंगल बनाएंगे वो भी 90 का होगा, 90। तो सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ये प्रॉपर्टी आपको कई बार यूज करनी पड़ेगी जब आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो गया थ्योरम 9.8। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे थ्योरम 9.9। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।